और लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं टीवी 45। तो लोक आस्था का महापर्व छठ की कल से शुरुआत हो चली है। आज दूसरा दिन है। कल सबसे पहले कद्दू भात का सेवन कर छठ व्रती व्रत रखी और आज खरना का त्योहार है। बाजार पूरी तरह से सज चुका है। सूप दौरा के साथ ही छठ पूजा में लगने वाले सभी सामानों की बिक्री जोर शोर से चल रही है। क्या कुछ तैयारी है धनबाद में, कैसे छठ पूजा का त्योहार मना रहे हैं लोग, किस तरह से खरीदारी हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे साथ संवाददाता शरद मौजूद है वहां। और शरद पूरी इसकी जानकारी देंगे कि आखिर छठ पूजा को लेकर धनबाद में उत्साह किस तरह से देखा जा रहा है। शरद, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है, इसमें शुद्धता का खासकर ध्यान रखा जाता है। क्या कुछ तैयारी चल रही है इसे लेकर? देखिए प्रिया, यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं धनबाद के कृषि बाजार में, जो कि यहाँ पर थोक मार्केट लगता है और बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं और छठ करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सस्ते में जो खुदरा ये प्राइस होता है, रिटेल प्राइस होता है, उससे कम दामों में सब कुछ मिल जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। कृषि बाजार में बाहर से जो है ये माल लाया जाता है और यहाँ पर उत्साह लोगों में काफ़ी है। और यही वजह है कि अभी आप देख लीजिए कि हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि वो दिखाएं कि जैसे फल की दुकानों पर लोगों की काफ़ी भीड़ है और ये भीड़ आज से लेकर कल देर शाम तक रहने वाली है। क्योंकि शरद, आप कृषि बाजार में खड़े हैं, वहां पर आपने कहा कि जो मूल्य है बाजार, जो सामान्य बाजार लगते हैं उससे वहां पर रेट कम है और इसी वजह से लोगों की भीड़ ज्यादा लगती है। तो दुकानदार से आप जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये रेट का जो अंतराल है उसे वो मैनेज कैसे करते हैं। बिल्कुल, हम जो यहाँ के जो थोक विक्रेता हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से रेट कम होता है। हालांकि जो अमूमन ये बताया जाता है कि ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर बाहर से जो है वो आयात किया जाता है और फल का आयात यहाँ पर किया जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर जो है रेट कम होता है। नॉर्मली जो अन्य रिटेल मार्केट हैं, शहर के अन्य जो दुकानें हैं, उन दुकानों से ये एक तो केंद्र है। यहाँ पर हमारे साथ देखिए व्यवसायी बलदेव अरोड़ा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर रेट अमूमन कम क्यों होता है अन्य जो मार्केट हैं शहर के उनसे। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक चीज बस आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कंपैरेटिवली रेट कम होता है, ऐसी मान्यता, और यही वजह है कि भीड़ ज्यादा इधर आती है और अभी त्योहार का माहौल है। इस त्योहार में फल लोग जो है खरीदने आते हैं और बड़ी तादाद में खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्यों ज्यादा भीड़ अभी है? इसकी मेन वजह यहाँ होलसेल रेट में सबको माल मिल जाता है और जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ से खरीद के ले जाके कुछ मुनाफा रख के बेचते हैं। और नेचुरली है, उनकी ट्रांसपोर्टिंग लगती है, वो मुनाफा लेंगे ही, दिन रात मेहनत करते हैं। और यहाँ होलसेल रेट में दुकानों में मिल जाता है। यहाँ भी फुटपाथ में आजकल दुकानें सज गई हैं, चंद पैसे बढ़ा करके वो लोग अपनी जीविका चलाने के लिए बेचते हैं। यही वजह है कि यहाँ भीड़ होती है। अमूमन रेट में कितना अंतर पड़ जाता है? अगर हम मान के चलो कि होलसेल और रिटेल के अंदर में मिनिमम 20% का अंतर पड़ जाता है। 20% आज के दिन में महंगाई में बहुत मायने रखता है। और कहीं कहीं जो है शॉर्टेज होने के बाद यहाँ पर भी रेट उसके बढ़ जाते हैं। जैसे इस साल केले की आवक अगले साल की तुलना कम रही, नतीजतन अभी तक केला यहाँ बिक रहा है और उसकी कीमत जो है चढ़ गई है। और अगले साल लास्ट में केला यहाँ बर्बाद बहुत हुआ था, इसलिए लोगों ने कम मंगाया, व्यापारियों ने भी कम भेजा और इस वजह से डिमांड के हिसाब से केला थोड़ा कम आने के कारण उसकी कीमतें चढ़ी हैं।
और कश्मीर में बाढ़ आने के कारण उसके फलों के रेट इस साल गए वर्ष की तुलना में 20% से लेके 25% तक ज्यादा है। अगर ये पूछा जाए कि जैसे ये थोक में क्या रेट अभी चल रहा है, अगर केले का पूछे, सेव का पूछे, संतरे का पूछे, इन सब चीजों का जिसका उपयोग होता है छठ पूजा में? जी, वजह यह है कि यहाँ तक केले का सवाल है तो वो सहज के ऊपर कांदी का होता है। जैसे कल यानी कि शुक्रवार को हाईएस्ट जो है 800 रुपए तक बिकी और लोएस्ट जो है 200 रुपए तक बिकी, जबकि आज लोएस्ट 200 तक बिकी और हाईएस्ट 500 रुपए तक बिकी। यहां तक और फलों की है तो और फल पहले से ही आए हुए हैं, उनके रेट में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। हाँ, इस साल जो कश्मीरी सेब इस कोलांचल में ज्यादा डिमांड होती है टमाटर की सेब का, वो कम है। वो 400 से लेके 700 रुपए तक होलसेल में बिका, जिसका अमूमन वजन 7 से 7.5 केजी है। और वहीं डेलिशन 12-13 केजी वाला भी 700-800 रुपए बिक रहा है, जिसे लोग डेलिशियस कहते हैं। दोनों ही फल चढ़ते हैं। संतरे की यहां तक बात है तो संतरा यहां जो है 700 से लेकर के 1400 रुपए पेटी तक बिका। नारियल 1700 से लेकर के 1900 रुपए तक होलसेल में सैकड़े के हिसाब से बिका। बाकी फल जो है और कोई फल यहाँ नहीं आता है बिक्री के लिए। थोड़ा सा गागर नींबू आता है तो इस साल वो भी कम आया है। ये स्थिति है। शरण से ये जानने की कोशिश करिए कि छठ महापर्व चल रहा है, पर्व को लेकर क्या वहां भीड़ ज्यादा हो रही है, बिक्री ज्यादा है, या बिक्री सामान्य दिन जैसे होती है वैसी ही हो रही है? जी, बताया जाए जैसे अभी छठ महापर्व चल रहा है तो अमूमन जो भीड़ पहले होती थी उससे ज्यादा भीड़ हो रही है, कम वैसी ही है? तो अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो क्या कहेंगे? इस साल पड़ोसी छठ के समय में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पड़ोस के जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्य के लोग भी आते हैं, जो इस साल थोड़े कम आए। रही बात भीड़ की, तो होलसेल में भीड़ कम है। रिटेल लेने वाले यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ आपको अभी दिख रही है, क्योंकि होलसेल वालों ने कल तक ले लिया था। सिर्फ केले की शॉर्टेज के कारण वो लोग ले रहे हैं, और जिस माल की कहीं शॉर्टेज होती है वहां के खरीदार अभी आकर के अपना सामान ले जाते हैं। बिल्कुल प्रिया, यही हम जानना चाह रहे थे और बलदेव जी ने भी यही बताया कि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो थोक विक्रेता थे और जो रिटेलर्स जो और शहर के अन्य बाजारों में जो बेच रहे हैं अपने माल, वो यहाँ कल से ही आकर अपने माल उठा ले गए हैं। और अब जो यहाँ जो भीड़ लग रही है, जो दिख रही है, वो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्हें भी लगभग 20% का लाभ मिल जाता है। अगर वो यहाँ से फल खरीदते हैं तो उन्हें अमूमन जो मार्केट रेट है उससे लगभग 20% की कमी यहाँ पर होती है, मिलती है, और वो एक बड़ी राहत होती है उनके लिए, क्योंकि छठ में जो है बहुत सारे फलों का उपयोग होता है और बड़ी संख्या में लोग फल खरीदने आते हैं, और ज्यादा फल खरीदने के लिए वो जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर उनको इसका फायदा भी मिलता है। हम जो कुछ फल खरीदने लोग आए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे समझेंगे कि और फलों का जो मार्केट है, मार्केट रेट से कितना कम इन्हें मिल रहा है और उसको कितना लाभ उनको इसका होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि कुछ स्थानीय चीजें जो छठ पर्व में इस्तेमाल होती हैं, वो जो प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं, जो कि हालांकि बाहर से नहीं आई, वो स्थानीय लोग ही हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम कहेंगे अपने सहयोगियों को दिखाएं कि कैसे अन्य चीजें भी जो है यहाँ पर बिक रही हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। प्रिया, ये बताइए कि आप यहाँ फल खरीदने आए हैं? जी हाँ। अन्य मार्केट जो है, बाहर की जो बाजार है और यहाँ पर कितना अंतर होता है?
अंतर तो हर साल के मुकाबले इस साल हमको लग रहा कि नहीं है अंतर, क्योंकि हम बाहर मार्केट में ही पता करके आए हैं, जो वहाँ केला 500 चल रहा है यहाँ भी 500 बोल रहा है। हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई अंतर है इस बार। पिछले साल बहुत अंतर था, हमको यहाँ पे 150 रुपया कांदी केला मिला, मार्केट में 300-400 चल रहा था, यहाँ 150 मिला, 50% का डिस्काउंट था, लेकिन इस बार ना के बराबर है। लेकिन जो यहाँ के जो थोक विक्रेता हैं उनका कहना है कि लगभग 20% जो है अंतर रहता है फलों में, तो क्या कहेंगे कि ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, इस बार नहीं है, रहता जरूर है लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। क्या कारण मानते हैं कि क्या हो सकता है? लग रहा है कि यहाँ पे क्यों लोग पर्व के नाम पे कुछ ज्यादा ही रेट बढ़ा के बेच रहे हैं इस बार, और खुदरा व्यापारी को दे के बेचवा रहे हैं और रेट को बढ़ा दिए हैं, इसलिए इस बार अंतर नहीं है सर। प्रिय, देखिए जो यहाँ पर लोग आए हैं और खुदरा सामान लेने के लिए आए हैं श्रद्धालु, उनका कहना है कि पर्व को देखते हुए रेट बढ़ा दिया गया है और यही वजह है कि उन्हें बहुत फायदा इससे नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर भीड़ में कमी नहीं है और भीड़ काफी है, लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं फल को लेने के लिए, लेकिन उन्हें जो पिछला जो मार्जिन मिला था, जैसे जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जो है केले की एक कांदी जो है उन्हें 150 रुपए में मिल गई थी और अब वो 500-600 रुपए में मिल रही है। और यही अमूमन रेट जो है वहां पर भी है, जो खुदरा मार्केट है शहर के अन्य जो बाजार हैं वहां पर भी करीब यही रेट है और थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो इससे जो है इन लोगों का यही कहना है कि बहुत अंतर नहीं हो और यही वजह ये बताया जा रहा है इसके पीछे कारण कि जो पर्व है, पर्व के कारण थोक विक्रेता भी अपना रेट बढ़ा दिए हैं और खुदरा विक्रेता भी इसकी वजह से अपना रेट बढ़ा दिए हैं। और भी कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। हमने सहयोगी को कहेंगे कि वो दिखाएं कि लोग किस प्रकार से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और छठ पर्व से संबंधित जो सामान है उसको खरीद रहे हैं, विशेषकर फल और छठ में जो उपयोग होने वाली जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको खरीद रहे हैं। शरद, लोगों से जानने की कोशिश करिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, ये कहा जा रहा है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल महंगाई बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं असर जो है वो पर्व में भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जिस तरह से खरीदारी करते हैं वो क्वांटिटी कम हो जाती है दाम बढ़ने की वजह से। लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, ये प्रतिक्रिया उनसे जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक है जो कि अभी फल लेकर आए हैं। ये कांदी आपने कितनी में ली? ये 500 में लिया। 5 रुपए। जिस प्रकार से पिछले वर्ष इसका क्या रेट था कुछ बताएं? पिछले वर्ष का तो आइडिया हम नहीं था, भैया आए थे, भैया बता सकते हैं जी। क्या कहेंगे जो मार्केट अभी जो महंगा हुआ है इसके पीछे का कारण कुछ लग रहा है? महंगाई तो जैसे जैसे लोग का व्यू बढ़ते जा रहा है, पर्व करने वाले की संख्या अधिक होते जा रही है और जैसे जैसे संख्या अधिक होगी तो डिमांड ज्यादा होगा और जब डिमांड ज्यादा होगा तो अमूमन है कि रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जो फल हैं उनमें भी क्या महंगे हुए हैं, क्या कहेंगे? सभी में महंगाई है। और क्या क्या फल लिए? सभी तरह का फल लिए, जो छठ में लगता है सभी तरह का फल लिए। महंगे जी है, सब महंगा है, सब महंगा है। देखिए प्रिय, सब अभी जो इनसे हमारी जो बात हो रही थी, ये लोग पिछले वर्ष भी यहाँ पर आए थे और फल ही खरीदे थे। इस वर्ष भी अभी ये देखिए कांदी और अन्य फल लेकर जा रहे थे। इन लोगों का कहना है, हालांकि आम लोग हैं वो अपने अनुसार अपना तर्क देते हैं। उनका कहना है कि लोग अब छठ पर्व ज्यादा कर रहे हैं और संख्या में लोग आ रहे हैं, इस वजह से जो है फलों की कीमत जो है वो बढ़ गई है। हालांकि अब इसके पीछे क्या सच्चाई है क्या कहना कठिन होगा, लेकिन आम लोग अपने अनुसार अपना तर्क देते हैं। चलिए शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम धनबाद के कृषि बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर थोक के भाव में फलों की बिक्री हो रही है। हालांकि जो लोग वहां खरीदने आ रहे हैं उनका कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल रेट में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, कुछ कमी नहीं हुई है। जो अन्य सामान्य मार्केट में जो रेट मिलते हैं फलों की, वही रेट जो है यहाँ कृषि बाजार में भी मिल रहे हैं, तो कुछ खास अंतर नहीं है। लोगों का कहना है कि पूजा है इसलिए
फलों की खरीदारी करने आवश्यक है, जरूरी है फलों की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी, जो संख्या, जो मात्रा होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी जरूर की गई है। तो फिलहाल